नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग जो यूपी टेट मैथ की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 200 रुपये की राशि को 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया मिश्र धन की राशि क्या होगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आप बहुत तरीके से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, और ये आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो आपको उसके लिए कौन सी अप्रोच लगानी होगी। जैसे इसमें जो दिया गया है ये 5% वार्षिक है, तो 5% बराबर आप लोग जानते हैं कि 5% बराबर किसके होता है, 1/20 के होता है। ठीक, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो जो नीचे हर में जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या मूलधन मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये जो थे वो एक वर्ष में कितने हो गए, 21 हो गए, मतलब एक का ब्याज मिल गए। लेकिन बात कितने वर्ष की है, 2 वर्ष की है, तो हम क्या करेंगे, पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, और इधर कितने हो जाएंगे, इसका वर्ग होता है 441। ठीक है, तो अब मूलधन कितना होगा, 400, लेकिन मूलधन हमारा था 200, तो हम क्या करें, 400 को 200 बनाने के लिए 2 का भाग कर देंगे। देखिए, कभी भी मूलधन को आप कितना भी बनाएंगे, या तो भाग करके बनाएंगे या गुणा करके बनाएंगे, तो इसमें भी अब 2 का भाग करना पड़ेगा। तो ये तो देखो, मूलधन जब हमने 200 बना दिया तो इधर जितना आ जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 240 आधा हो जाएगा 220, एक का आधा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 220.50। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए, यदि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज पर दी गई, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। देखिए, फिर इसमें आप वही लगा दें कि 10% बराबर क्या होता है, 1/10 के होता है। तो कोई चीज़ हमारे 10 रुपये की थी, एक ब्याज मिला, कितने हो गए, 11, तो आपने एक ब्याज लिया, 11 कर दिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, बात कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की, तो आप पावर 3 कर देंगे, इसकी पावर 3, तो इसकी पावर 3 करें तो ये कितने हो जाएंगे, 1000, इसकी पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएंगे 13, 31। ये आपको पहले से ही पता होंगे। लेकिन अब देखो, मूलधन हमारा कितना बन गया, 1000 रुपये, लेकिन मूलधन 1000 नहीं है, 12,000 है। तो अब हम 12,000 इसको बनाने के लिए इसमें 12 का गुणा करा देंगे, तो ये 12,000 बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब मूलधन 12,000, तो इधर भी आप क्या करेंगे, 12 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 12 एकम 12, 2 एक है, 12 3 36, एक 37 की 7, 3 है हमारे पास, 12 3 36, 39 की 9, फिर 3 हमारा 12 12 3 15, तो 15,972 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, 1600 रुपये की राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। अब देखो क्या है आपके 15%, इसमें भी फ्रैक्शन का हम यूज कर लें तो 15% बराबर किसको होता है, 3/20 के होता है। मतलब कि 20 रुपये वाली चीज़ कितने की हो गई, 23 की। ठीक, बात कितने वर्ष की है, आप देखेंगे 2 वर्ष की, तो आप क्या करें, पावर 2 लगा देंगे, तो इधर कितने बन जाएंगे आपके 400, और इधर कितने बन गए आपके 529। ठीक है, अब देखो ब्याज कितना मिला है आपको यहाँ पर, अभी आप जब ब्याज देखेंगे तो 129 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, 129 रुपये का ब्याज मिला हुआ है आपको। ठीक, तो अब यही ब्याज जो हमारा है वो देखिए आप कि मूलधन हमारा 1600 है, लेकिन यहाँ पर कितने आए, 400 आए, तो इसको अगर हमें बनाना होगा 1600 तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों संख्या में ना गुणा करके हम सीधा हम क्या करेंगे, जो ब्याज मिला ये 1 वर्ष का, उसी में हम 4 का गुणा करा देंगे, यही हमारा इसमें गुणा करा के राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये 130 होते तो 13 चौको 52, 520 हो जाते, 4 कम कर देंगे तो 5 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए दी गई है, मिश्र धन की राशि क्या होगी। देखिए इसके लिए क्या होता है कि तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम ज़्यादातर आपको यही तरीका बताएं कि इसके लिए एक सूत्र याद कर लें, ए बराबर P/1 + R/100, अब पावर क्या करेंगे, टी कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर 1 + R/100
और x/y। अब इसमें देखिए टी क्या है, जो ये वर्ष दिए गए इसमें जो संपूर्ण वर्ष है वो टी है, और ये x/y क्या है, जो इसका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो x/y है। ये सारे मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 2.5 वर्ष है, यहीं पर होता है 3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 5/6, तो बड़ा आसानी हो जाती है। तो देखिए ये कितना है आपके पास 1000 रुपये है। 1 प्लस 10% तो 10/100, और ये कितने कंप्लीट है 2। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अब 1 प्लस 10/100 और कितने हैं 1/2। ठीक है, तो देखिए अब इसको जब सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1000 गुणे, अब देखो ये कट जाएगा, 10 एकम 10 11, 11 का वर्ग करेंगे 121/100, और इधर देखिए 0 से 0, 10 दूनी 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 0 इसको काट देंगे। ठीक, इसका इसमें भाग लगाएंगे और ऊपर से गुणा कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1270.50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 400 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर जो है 10%, 5% तो 20% हो, तो समय की समाप्ति पर कितने रुपए लौटाने होंगे। तो इसमें देखिए सीधा सीधा मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, लेकिन जब अलग अलग होती तो उसी को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 और 1 प्लस r/100 पावर n, लेकिन यहाँ पर पहले वर्ष के लिए दिया गया है। दोबारा में देखिए क्या 1 प्लस 5/ और फिर ये 100 हो जाएंगे, फिर ये एक ही वर्ष के लिए था इसलिए पावर 1, फिर ये 1 प्लस 20/100, फिर ये पावर 1 ही हो जाएगा। इससे ये कटेगा और ये 20 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे। तो क्या आपका आया 400 गुणे 10 एकम 10 11, 11/10 गुणे 20 एकम 20 1 21, 21/20 गुणे 5/6। ठीक है, 2 0 तो 2 0 को काट देंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से काटो ये 3, फिर से 3 से काटो ये 7। अब इन सभी का गुणा करा देंगे। ठीक, 7 पन्ना 35, 35 का गुणा 11 में कराएंगे आप, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, आप इसको गुणा करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने गुणा करा लिया होगा, तो जब इसको आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 554.40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 50,000 रुपये के मूलधन पर प्रथम वर्ष की दर जो है वो 2%, द्वितीय की 5%, तृतीय और चतुर्थ वर्ष की है 10%, वह मूलधन कितने रुपए का होगा। तो देखिए अलग अलग वर्षों बिल्कुल सेम सवाल है आपका, तो क्या हो जाएगा ए बराबर आपने 50,000 लिखे। ठीक है, 1 प्लस कितने 2/100 और पावर 1, फिर 1 प्लस कितने 5/100 पावर 1, और 1 प्लस कितनी है अगली 10/100, लेकिन आपसे कह दिए तृतीय और चतुर्थ वर्ष की दोनों की यही है तो पावर 2 कर दिया आपने। इसको काटेंगे ये 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 10 हो जाएगा। क्या आया आपका 50,000 गुणे ये कितना बनेगा 51/50, ये कितना बनेगा आपका 21/20, ये कितना बनेगा आपका 10 एकम 10 11, फिर उसकी पावर तो 121/100। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 4 0 तो 4 0 को कैंसिल करेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 बट्टे में 2 है, ऊपर आप गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64,795.50 कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 हो जाती, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखो जब ऐसा क्वेश्चन है कि 400 थे और 441 हो गए, 441 ये हो गए 441। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कम बन रहे होंगे ये कंप्लीट वर्ग बन रहे होंगे या क्यूब बन रहे होंगे, लेकिन कंप्लीट जरूर हो रहे होंगे। तो जैसे आपने देखा ये
20 का वर्ग होता है तो ये 21 का वर्ग होता है। लेकिन हमें पहले वर्ष पे जाना होगा, इसलिए वर्ग हटा दो। अब आपने देखा कि कोई चीज़ जो 20 से 21 हो गई, 1 का प्रॉफिट हुआ 20 पे तो 1/20, और दर ज्ञात करनी तो गुणे 100 कर दिया। 5 बार में ये इसको काटेगा, मतलब दर हो गई आपकी 5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे अगले क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपये 3 वर्षों में 35,152 रुपये हो जाते हैं। वार्षिक दर क्या कितने रुपए? 31,250 कितने हो गई है? 35,152 रुपये हो गए। ठीक, अब इसको ये काट देंगे, 2 से कम तो ये कट ही जाएगा। 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 15,625। और ये जब 2 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 17,576। अब आप देख रहे हो कि ये 25 का क्यूब होता है और ये होता है 26 का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये कट गए, 25 से 26, 1 का ब्याज मिला किस पर? 25 पर, गुणे 100, 25 चौकू 100 मतलब 4% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक हो जाता है। देखो 69% अधिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये वाली चीज़ जो है वो 169 में हो जाती है, वो भी 2 वर्ष में। इसका मतलब 2 वर्ष में तो ये वर्ग बन रहे होंगे, तो आप देख रहे हो कि तो सीधे सीधे वर्ग बन रहे हैं वर्ग। ठीक, तो वर्ग हट जाएंगे तो 10 से 13 मतलब 3 का ब्याज मिला 10 पर, गुणे 100, 1 0 से 1 0 10 दिया 30% की दर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना और 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के बीच तो 2 वर्ष में इतना है, 3 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष का अंतर बन रहा है। मतलब ये चीज़ डायरेक्ट ही हो जाएगी आपकी कि ये है 2 वर्ष में और ये है 3 वर्ष में, इन दोनों के बीच का अंतर तो 1 ही वर्ष बना है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। दशमलव तो दशमलव हट जाएगा, 25 से काट दो 5 और ये 7 बार में कटे, मतलब 1 वर्ष में कोई वस्तु 5 से 7 रुपये की हो गई। कितना ब्याज मिला? 2 रुपये किस पर? 5 पर, गुणे 100, ये इसको काटेगा 20, 20 दूनी 40% का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखो कैसे कि 4 से 9 हुआ। देखिए जैसे ये आपको दिया जाए कि 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना। वर्षों में अंतर देखो, 2 वर्ष 4 वर्ष, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 2 वर्ष का। ठीक है, मतलब ये जो अंतर हुआ 2 वर्ष का हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वर्ग बन रहे होंगे, तो फिर जैसे ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, ये हटा मतलब 2 से 3 हुई कोई वस्तु, तो 1 का ब्याज मिला 2 पर और गुणे 100, ये इसको काट देगा 50 बार में, 50% का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या लिखा कि कोई धन जो है वो 6 वर्षों में 1,000 रुपया तथा 9 वर्षों में 13,31 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखो अंतर देखो यहाँ पर 6 वर्ष 9 वर्ष 3 वर्ष का अंतर है और 1,000 रुपये जो है वो कितने हो गए? 13,31 हो गए। 3 वर्ष का अंतर है, मतलब ये दोनों क्यूब बन रहे होंगे फिर, तो ये आप देख रहे होंगे ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 10 से 11 हो गई कोई चीज़, 10 से 11, तो 1 का ब्याज मिला 10 पर और गुणे 100, ये काट देंगे इसको, क्या हो जाएगा? 10% का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपये तो 7 वर्षों में 784 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, फिर वही क्वेश्चन आएगा कि 625 से कितना हो गया? 784। वर्ष में अंतर देखो, 5 वर्ष 7 वर्ष मतलब 2 वर्ष में इतना बढ़ा। ठीक, तो ये वर्ग बन रहे होंगे फिर, तो सीधी सी बात है, तो ये 25 का वर्ग होता है और ये 28 का होता है। 25 से 28 कोई वस्तु हो गई, 3 बढ़ा किस पर? 25 पर, गुणे 100, 25 चौकू 100 4 12% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछो तो CI बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 200 तो मिल ही गया आपको,
200 रुपये तो मिल ही गए, ठीक है। प्लस इसी 2 पर आपका 5% और मिल जाएगा, इसी 200 पर 5% आपका और मिल जाएगा। तो 200 गुणे 5 बटे, और फिर कितने रुपए की बात है, 200 ही रुपये की बात है, तो बटे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 से 200 तो 200 प्लस 5 205 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज 1200 रुपये, उसी राशि पर उतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, उतने ही राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। SI बराबर कितना है 1200 रुपये हमारे पास है 1200, तो 1200 जब 3 वर्ष में मिले मतलब और SI हर वर्ष बराबर मिलता है, मतलब 400 मिला होगा, फिर 400 मिला होगा और फिर 400 मिला होगा। इसी प्रकार से CI अलग अलग वर्षों में अलग अलग मिला होगा, लेकिन SI और CI पहले वर्ष तो समान रहता है। अब देखो इसी पर 5% और लग जाएगा, तो जब इस पर 5% लगेगा तो 5 चौको 20 रुपये इसका और मिल जाएगा, मतलब कि 420 रुपये। अब फिर इस पर 5% लगेगा, इस पर 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका, जब इस पर 5% लगाएंगे तो 21 रुपये और मिल जाएंगे, मतलब फिर ये चीज़ जो हो जाएगी वो 441 बन जाएगी। अब यही है CI हो गया हमारा, तो CI मतलब टोटल कितना बना आपका 1261 रुपये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया और 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो वह राशि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा मूलधन आप ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन, ठीक है। तो देखो पहले जो राशि दी अगर हम उसको m मान लें तो इसको आप कर सकते हैं m² कर दें, m²/n, ठीक। लेकिन कब के लिए, जब समय जस्ट दोगुना हो रहा, तो m² मतलब, और m है कितना 600, तो 600 गुणे 600 और ये कितना हुआ है 900, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे तो ये सीधे सीधे कट जाएंगे 2 जीरो। अब 3 से काट दो 2 और 3, ठीक। फिर इस 3 से काट दो 2 और 2 दूनी 4, 400 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ क्या इसी प्रकार से है। देखिए कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 5 वर्षों में 1500 रुपये, 10 वर्षों में 2000 रुपये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएँ चेंज हैं। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 1500 गुणे 1500 और बटे में 2000, बटे में कितना हो जाएगा 2000, ठीक। 3 0 को काट देंगे, ठीक। 2 बचे 150, ये हो गए 75। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1125, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया, वार्षिक दर क्या हो जाएगी, वार्षिक दर क्या हो जाएगी। तो देखिए वार्षिक दर कैसे क्या करें, दर बराबर क्या हो जाता है आपका, कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की, तो 2 गुणे, अब देखो कितना ब्याज मिला 600 से 630, मतलब 30 रुपये बढ़ गए आपके, 30 रुपये बढ़ गए, ठीक है। और जब दर ज्ञात करना है गुणे 100, किस पर बढ़े 600 पर, बटे में 600 डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और ये 3 दूनी 6, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहना है कि कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। कि इस क्वेश्चन में आप बिना फार्मूले के डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे करके आगे बढ़ा के। जैसे कोई राशि को हम कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, तो अगर हम 1 मान के चलें तो 1 से कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, 3 गुना हो गई, वो 3 वर्ष में 4 गुना, 4 हो गई कितने वर्ष में 3 वर्ष में, ठीक है। अब तो जितने गुना पहली बार में हुई उतने गुना ये लगातार उतने वर्ष में उतने ही गुना से बढ़ती रहेगी। तो अगले फिर ये 3 वर्ष में कितनी होगी 4 गुना होगी, ठीक है। तो इसमें 4 गुना होगी 16 हो जाएगी, और फिर अगले 3 वर्ष में कितनी होगी 4 गुना होगी, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी 64, तो 64 गुना ही पूछ रहे, तो कितने वर्ष हो गए 3 3 3 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे बड़ा आसानी से हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना, तो देखो 1 से कितना हो गया 2 हो गया, कितने वर्ष में
6 वर्ष। अब पूछ क्या रहे हैं, तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाए। फिर अगले आपका 6 वर्ष में 2 ही गुना होगा, ठीक है, तो 4। फिर अगले 6 वर्ष में आपका कितना होगा, 2 गुना होगा, तो 8। फिर अगले 6 वर्ष में कितना होगा, 2 गुना होगा, तो 16। फिर अगले 6 वर्ष में कितना होगा, 2 गुना होगा, 32। तो 32 गुना तक ही हमें जाना था, वर्ष जोड़ लो, 6 6 6 6 5 12 6 पंचे 30, 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्ष में वह कितने गुना हो जाए। हमें 21 वर्ष तक जाना है, गुना हम अपने आप से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो कितने, 7 वर्ष में 3 गुना, तो देखो 1 से कितना हुआ, 3 हुआ, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। अगले फिर 7 वर्ष में कर दो, चाहे जितने गुना हो जाए तो 3 ही गुना होगा, 9। ठीक, अगले फिर 7 वर्ष में कर दो, कितना होगा, 3 ही गुना होगा, तो 27। तो वर्ष हो गए हमारे पास 7 7 7 21 वर्ष हो गए, लेकिन गुना कितना होगा, 27 गुना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपया है, तो मूलधन क्या है। देखो एसआई यहाँ पर कितना दिया गया, 2 वर्ष का एसआई क्या, 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा, 5 + 5 10% बन जाएगा। और सीआई क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का 5 + 5 + 5 गुणे 5, यहाँ पर सक्सेसिव लगा देते हैं। और जब इसको आप सॉल्व 5 + 5 और ये दशमलव लग जाएगा तो 10.25%। जितना प्रतिशत में अंतर होगा वही रुपए के अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना अंतर बना, 0.25% का, और रुपए में कितने का, 6.25 का। अब वैल्यू चाहे जितनी रही हो, 100% रही होगी तो 100% हम ज्ञात कर देंगे, दशमलव अपने आप से हट जाएगा। 25 बार में ही इसको काटेगा, इसका गुणा करा देंगे, x बराबर 2500, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 1600 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये हो जाएगा। तो अंतर यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि 9 रुपये हो जाएगा, और क्या पूछ रहे हैं कि दर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर पाते हैं कि दर बराबर क्या होता है, अंडर रूट में अंतर बटे मूलधन, अंतर बटे मूलधन। तो अंतर कितना है, 9, मूलधन कितना है 1600, और गुणे 100 ये बाहर रहेंगे आपके रूट से। ठीक है, तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 9 के 3 बाहर होंगे, 1600 के 40 और गुणे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो 2 से काट दो, ये 2 दूनी 2 पंचे, ठीक, 5 3 15, 15/2 7.5%, 7 से 1/2%, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो वह मूलधन क्या है, 61 रुपया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि 5% है, तो 5% बराबर आपको पता है 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो अब देखिए क्या हो गई, ये 20 से 21 हो गई, लेकिन बात कितने 3 वर्ष की है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसका क्यूब करें तो ये तो हो जाएगा आपका 8000, और इसका क्यूब करें तो ये हो जाएगा 9261 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है। देखिए ब्याज, लेकिन ब्याज हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं, तो मूलधन हमारा डायरेक्ट आ गया 8000। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कि 500 रुपये की एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज ज्ञात कर लें, PRT/100 से, PRT/100 से P कितना है 500, R कितना है 10%, T कितना है 3 वर्ष बटे 100, 2 0 2 0 काट देंगे, 5 3 15, 150 रुपये। इसी से आप क्या करेंगे, फिर CI ज्ञात कर लेंगे। CI क्या है 10% है, और 10% बराबर क्या होता है 1/10 के होता है, मतलब कोई चीज़ क्या हो जाएगी 10 से 11, लेकिन कितने की बात है 3 वर्ष की, तो आप पावर 3 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये 1331 हो जाएगा। लेकिन ये मूलधन 1000 नहीं 500, तो बटे आपने 2 किए, जब बटे 2 किए तो ये कट गया, 500 हो गया मूलधन। इधर भी आपको 500 करना, बटे 2 करेंगे आप, जब बटे 2 करेंगे ये इसको काट देगा, कितनी बार में ये इसको काटेगा, देखिए
2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, फिर आपका 2 पंचे 10.5। तो ये कितना हो गया 100। यहाँ पर आपको CI जो प्राप्त हुआ वो कितना 165.50। ठीक है, तो अंतर क्या बना, अंतर जो बना वो 165.50 माइनस कितना 150। ठीक, तो 15.50 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मैंने कुछ रुपए मूल्य के एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देय करना है। कितना है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपये की हो तो पंखे का मूल्य क्या है। देखिए 4% दर, तो 4% बराबर क्या होता है 1/25। तो कोई चीज़ क्या है कि 25 पहले वर्ष में क्या होगी 25 से 26 और दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगी इसका वर्ग होके आ जाएगी, क्योंकि दूसरे वर्ष के बाद तो ये 625 से कितनी हो जाएगी 676 हो जाएगी। ये दोनों बराबर होने चाहिए लेकिन बराबर है नहीं, क्योंकि बराबर किस्तें हैं। तो आप क्या करें, इसमें भी आप 26 का गुणा करा दो और इसमें भी आप 26 का गुणा कराएंगे। ठीक है, जब आप इसमें 26 का गुणा तो ये तो 676 बन जाएगा, लेकिन ये जो है वो कितना बना, ये जो आपका कितना बन गया है 25 का गुणा कराएंगे तो ये 650 बन गया ये। ठीक है, 650 बन गया और ये कितना है 625 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है किस्तें जो हैं वो 1352 रुपये की हैं। तो और यहाँ पर अब देखो मूलधन कितना आ रहा, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5, 7 और ये 12। ठीक है, तो अब मूलधन जो आएगा किस्त को जब बराबर करना है, मतलब दोनों किस्तों को 1352 लाना है तो 2 का गुणा करा के ला पाएंगे, तो मूलधन में भी 2 का गुणा हो जाएगा। जब 2 का गुणा हो जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा 2550 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम ने सोहन को कुछ रुपए 10% वार्षिक दर पर दिए। सोहन ने 5324 रुपये को 3 बराबर किस्तों में सभी राशि का भुगतान कर दिया। उसने कितने रुपए ऋण के रूप में लिए थे। चलिए देखते हैं कितने हैं 10%। 10% बराबर पता है आपको 1/10 के होता है। 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। मतलब पहले वर्ष में कोई चीज़ 10 से 11, दूसरे वर्ष में इसका वर्ग होकर 100 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इधर 121 और तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगी इसका वर्ग क्यूब क्या हो जाएगा 1000 और इधर हो जाएगा 1331। लेकिन ये इतने नहीं होंगे क्योंकि ये सभी किस्तें बराबर हैं, तो इसको हम 1331 करेंगे 11 का गुणा करेंगे, इसे करेंगे तो 121 का गुणा कराएंगे, तो इधर भी 121 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 11 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इधर कितने हो जाएंगे 1210 ये हो गए, ये कितने हो गए 1100 हो गए ये, और ये तो 1000 आपके हैं। ठीक, इन सभी को जोड़ लेंगे आप, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3310। ठीक, और इधर किस्त कितने की 1331 की है। ठीक, लेकिन अब कुल भुगतान हमने कितना किया 5324। इसको 5324 करेंगे तो 4 का गुणा कराना पड़ेगा, तो मूलधन में भी 4 का गुणा हम करा देंगे। 4 का गुणा कराएंगे तो 0 4 एकम 4 4 3 12 2 1 4 3 12 1 13 13,240 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपया हुए मूलधन क्या है। वह मूलधन क्या है, मूलधन आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए टोटल CI % निकालने, CI % क्या हो जाएगा सक्सेसफुल लगा देंगे 5 + 5 + 5 गुणे 5/100 ये निकलेगा 10.25%। और ये 10.25% किसके बराबर है 32.80 का। मूलधन कितना भी रहा होगा अपने में 100% रहा होगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे ये दशमलव तो अपने आप से हट जाएगा और ये इसको जो काटेगा वो काट देगा 3.2 बार में, 3.2 बार में। तो x बराबर जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 320 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये आता है किस मूलधन पर। अच्छा मूलधन पूछ रहे हैं। ठीक, तो 10% बराबर आपको भी पता है क्या होता है 1/10। तो 10 से कोई चीज़ कितने की होगी 11 की। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या कि कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की, तो पावर 3 कर दिया, तो ये 1000 कितने हो गए, 1331 हो गए। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे थे यहाँ पर कि ब्याज जो है वो 993, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 331। इसको हमें 993 करना है, तो 3 का गुणा कराएंगे, तो मूलधन में भी 3 का गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपये के मूलधन पर 1.5 वर्ष में 20% दर से मिश्र धन कितना होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय है। तो देखो छमाही पर देय है, तो 1.5 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 छमाही हो जाएंगे 1.5 वर्ष में, सीधी सी बात। और छमाही मतलब कि वर्ष में 2 का भाग लग के आता है। ठीक है, तो आप दर में भी 2 का भाग लगाएं, तो दर बराबर क्या हो जाएगी, 20/2 बराबर 10% की दर। अब इसको आप जो है वो ईयर मान के चलें, वर्ष मान के चलें, और आप लगा सकते हैं। तो दर कितनी होगी, 10%, और आपको पता है कि 10% बराबर क्या होता है, 1/10 के होता है, और 1/10 मतलब 10 से 11। तो अब कितने वर्ष की बात होगी, 3 वर्ष की बात होगी, तो आप पावर 3 कर देंगे। पावर 3 करें तो ये 1000 हो जाएगा, इधर 1331 हो जाएंगे, 1331 हो जाएंगे। लेकिन ये 1000 नहीं, ये तो 600 रुपये हैं। अगर 600 है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा करा दें, तो सीधा से आप 0.6 का गुणा करा सकते हैं, 0.6, तो इधर भी आप 0.6 का गुणा करा दें, तो इधर तो 600 आ गए, और इधर फिर कितना हो जाएगा, आप जब 0.6 का गुणा कराएंगे, 6 एकम 6 और 6 18, 1 है, 6 18 1 19 की 9, 1 है, 6 एकम 6 और 1 7, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 798.6, जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपने देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, आपको कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जब तक कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को। धन्यवाद।